नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसी कंपनी और एंटरप्रेन्योर की जिसने वो अचीव किया जिसे अचीव करने में नेटफ्लिक्स इंडिया, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, जियो सिनेमा, जी5, एमएक्स प्लेयर जैसे बड़े-बड़े ग्रुप भी अचीव नहीं कर पाए। वो है भारत की मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ओटीटी की दुनिया में। मैं हूं आनंद, स्वागत है आपका कारोबार कहानियों में। आज की कहानी है चौपाल की, जो है एक रीजनल मूवी प्लेटफॉर्म ओटीटी सेगमेंट में और इसने अचीव करी है प्रॉफिटेबिलिटी। ये बन गया है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे किंग। चलिए शुरू करते हैं। चौपाल के फाउंडर हैं संदीप बंसल। ये एक पंजाबी मीडिया एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी जर्नी हमें बताती है कैसे ये अपने एक्सपीरियंस से चौपाल जैसा ऐप लॉन्च कर पाए और कैसे उसे स्केल अप कर पाए। संदीप बंसल जी के सफर की शुरुआत हुई अर्ली 1990 में टाइटन के साथ। जी हाँ, घड़ियों का ब्रांड टाइटन। इन्होंने अपना सफर शुरू किया एज अ टाइटन के डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे। इन्होंने मीडिया में सीधे एंट्री नहीं ली थी, पर लेट 1990 में इन्होंने चंडीगढ़ में केबल डिस्ट्रीब्यूशन में के साथ मीडिया में एंट्री ली। इन्होंने केबल को डिस्ट्रीब्यूट किया चंडीगढ़ के एरिया में और धीरे-धीरे उसे आसपास के एरिया में, मोहाली, पंचकुला में एक्सपेंड किया। इन्होंने अदर केबल ऑपरेटर्स के साथ मिलके कंपटीशन को काफ़ी हद तक कम किया और सिटी नेटवर्क के अंदर अब सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बने चंडीगढ़ एरिया में। इन्होंने कई चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया पंजाब के अंदर। उससे इन्हें जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझा, तब इन्हें एक आइडिया मिला कि कोई भी भजनों पे फोकस करने वाला चैनल नहीं है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 2004 में इन्होंने दिव्य चैनल को लॉन्च किया, जो भजनों पे ही फोकस करता था। तो ऐसे ही इन्होंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए 2011 में 9X ग्रुप के साथ मिलके 9X टशन के नाम से एक 24 आवर पंजाबी म्यूजिक चैनल को लॉन्च किया, जो फोकस करता था सिर्फ पंजाबी म्यूजिक पे। ये एक मार्केट का गैप था जिससे इन्होंने फुलफिल किया और ये चैनल भी जल्दी प्रॉफिटेबल हुआ। इस चैनल ने हेल्प किया कई कलाकारों को उनके कैरियर को आगे लेके जाने में। ऐसे ही कस्टमर या मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, एक गैप को आइडेंटिफाई करते हुए और वहीं से इन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च किया, जो था 2017 में पिटारा मूवीज चैनल। ये चैनल फोकस करता था पंजाबी मूवीज पे 24/7। ये अपनी कैटेगरी का पहला चैनल था। ऐसे ही इनकी जो स्ट्रेंथ है, मार्केट के गैप को आइडेंटिफाई करना और उसमें बिजनेस को अपॉर्चुनिटी को लॉन्च करना। ऐसे ही इन्होंने लॉन्च किया चौपाल, एक ओटीटी चैनल जो सिर्फ पंजाबी के साथ साथ इस बार हिंदी और भोजपुरी पे फोकस करता था। आगे देखते हैं चौपाल का सफर। अब हम नजर डालते हैं 5 पॉइंट्स पे, जो बताते हैं कि चौपाल की नीड क्यों थी। सबसे बड़ी बात है कि 20 करोड़ लोग हैं जो पंजाबी, हरियाणवी और भोजपुरी बोलते हैं, पर उनके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, चाहे जियो या अदर प्लेटफॉर्म है, उनका 1% कंटेंट ही इन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था। दूसरा है कि जो हमारे एनआरआई भाई-बहन हैं, जो अलग-अलग कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पे उन्हें पंजाबी या अपनी लैंग्वेज में कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। वो हैवी सैटेलाइट फीस पे करते थे एक ही फ़िल्म को देखने के लिए, या पायरेटेड मूवीज़ डाउनलोड करें या वेट करें यूट्यूब पे कोई लिंक डाल दे। वो कस्टमर पे कर सकते हैं, पर उन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है। और फाउंडर्स का एक्सपीरियंस था पिटारा और 9X के साथ रीजनल डायरेक्टर के साथ काम करने का। उन्हें पता था रीजनल कंटेंट कैसे बनेगा, उनके पास सोर्सिंग की पूरी इनसाइट थी और लिंक्स थे। और वो इसी के लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी चाहते थे इस एरिया में आने के लिए। जब मार्केट में इतनी बड़ी नीड है, ये नहीं तो कोई और इस बिज़नेस के अंदर आना ही था। और एक बड़ी बात है कि ओटीटी ही फ्यूचर है। केबल धीरे-धीरे कम हो रहा है। जैसे नेटफ्लिक्स ने दिखाया कि एक मार्केट है जो मूवीज़ को सीधे मोबाइल पे देखना चाहते हैं बिना ऐड के। उन कस्टमर्स के इन्हें उन कस्टमर्स के लिए इन्होंने चौपाल को लॉन्च किया। तो ये 5 पॉइंट थे जो एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को बता रहे थे और उसके लिए एक बिज़नेस केस बनता था और प्रमोटर्स ने इसीलिए चौपाल को लॉन्च किया। अब देखते हैं चौपाल का बिजनेस मॉडल और रिवेन्यू मिक्स। चौपाल काम करता है एसवीओडी, सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। ये एक एड फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं और इनके चैनल पे जितनी वीडियोस या कंटेंट है उसे आप देख सकते हैं।
इनकी प्राइसिंग है इंडिया में 149 पर मंथ और एनुअल है अराउंड 800 पर मंथ। ये डिस्ट्रीब्यूशन बंडल में भी ऑफर करते हैं। अमेजॉन प्राइम के साथ इनकी सब्सक्रिप्शन मिलता है, या एयरटेल एक्सट्रीम, टाटा प्ले, जियो फाइबर, ये इन सब जो डिस्ट्रीब्यूशन के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे अपने कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। इनके रेवेन्यू का 70% आता है डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन से, जहां लोग इनसे डायरेक्ट बाय करते हैं, और 20% आता है बंडलिंग से, जैसे एयरटेल एक्सट्रीम या जियो फाइबर या अमेजॉन प्राइम के साथ ही अपनी सर्विस को बंडल करते हैं। ये ओवरसीज में जो अपने कंटेंट को लाइसेंस भी करते हैं वहां से 7% और अदर से 3%। तो ये था इनका बिजनेस मॉडल और रिवेन्यू मिक्स। अब हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, क्यों कस्टमर इन्हें मंथली सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। तो पहला, कि अपनी भाषा में आपको सबसे बड़ा मूवी कंटेंट जो कैटलॉग है इनके पास मिल रहा है। इनसे बड़ा जो कैटलॉग है किसी के पास नहीं है। यहाँ पे कस्टमर को मिलता है एड फ्री एक्सपीरियंस, जो अपने मोबाइल पे, स्मार्ट टीवी पे, लैपटॉप पे कहीं भी देख सकते हैं मूवीज ग्लोबल लेवल पे। इनका जो प्लेटफॉर्म है वो हर कंट्री में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एनुअल प्लान लेने पे 70 रुपए पर मंथ पे आप HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं पूरे परिवार के पास। और इनका एक बड़ा जो वैल्यू प्रोपोजिशन है कि ये 2 नई मूवीज और 2 नई वेब सीरीज हर महीने रिलीज करते हैं। यदि आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो ये बताते हैं कि अगले महीने में किस दिन पे कौन सी मूवीज या वेब सीरीज आ रही है, ताकि कस्टमर में भी एक्साइटमेंट बनी रहती है। अभी हम इनके कंटेंट पे नजर डालें। आज इनके पास 700 प्लस टाइटल्स हैं अपनी वेबसाइट में, जिसमें एक बड़ी बात है 90 जो हैं वो एक्सक्लूसिव हैं, इन्होंने अपने खुद के प्रोड्यूस किए हैं, जिसके राइट्स इनके पास हैं। इन्होंने भोजपुरी और हरियाणवी में भी ओरिजिनल सीरीज बनानी शुरू करी है। यहाँ पे बच्चों की कहानी से लेके क्रिमिनल थ्रिलर तक यहाँ पे हैं। ये वेब सीरीज बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, डिवोशनल कंटेंट है, हर टाइप का कंटेंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके बिजनेस मॉडल का एक सबसे की एडवांटेज है ओरिजिनल स्टोरीज, जो ये खुद बनाते हैं और इनके चैनल पे ही मिलती हैं। उसमें इन्होंने पिछले कुछ सालों में ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाई हैं या एक बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी 7.4 एवरेज आती है। इसमें है पंछी, प्लीज किल मी, सीप, शिकारी, जिला संगरूर, उमरा चक्की रखिया, महाजन ऑर्केस्ट्रा, शाही माजरा जैसे टाइटल। यदि आपने ये फिल्में भी देखी हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपने ये फिल्में देखी हैं और आपको कैसी लगी हैं। जैसा हमने बताया कि ओरिजिनल फिल्म्स इनकी स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर ये उसे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में करते हैं। इनकी एवरेज फिल्म का बजट 30 से 60 लाख तक ही होता है, और ये फिल्म को 10 दिन से 15 दिन में शूटिंग कंप्लीट कर डालते हैं। इनके पास लीन क्रू है, ये अपने सेट्स को रीयूज करते हैं और प्रॉप्स को भी रीयूज करते हैं। ये डिजिटल फर्स्ट कैमरास को यूज करते हैं, ज्यादा VFX या एनिमेशन में पैसा स्पेंड नहीं करते हैं, और ये लोकल टैलेंट पे रिलाई करते हैं। ये अच्छे थिएटर आर्टिस्ट को और अच्छे रीजनल आर्टिस्ट को लेते हैं, ना कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के बड़े स्टार्स को, जिससे ये अपनी कॉस्ट को कम रख सकते हैं। यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ लो कॉस्ट में कंटेंट बनाने के साथ साथ स्पीड और वॉल्यूम भी है। ये एक कहानी के आइडिया से लेकर एक फिल्म को रिलीज करने तक 4 से 5 महीने में पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर डालते हैं। इन्होंने पहले 12 महीने में 90 प्लस टाइटल बनाए, और यहाँ पे कस्टमर एक बार रिन्यू करने के बाद 72% लोग रिन्यू कराते हैं अपने सब्सक्रिप्शन को, जो बताता है इनके कंटेंट की क्वालिटी। रेगुलर नया कंटेंट आने से भी एक्साइटमेंट बनी रहती है। आज की डेट में 95% फिल्म प्रोड्यूसर जो अपनी इंडिपेंडेंट फिल्में बनाते हैं, वो अपने थिएटर रिलीज के बाद ऑनलाइन या डिजिटल में सबसे पहले चौपाल को ही चुन रहे हैं, कि उन्हें भी पता है कि आज लोगों की प्रेफरेंस चौपाल बन गया है। अभी तक हमने देखा कि चौपाल की नीड क्या थी, ये अपने कंटेंट को कैसे ओरिजिनल बनाते हैं या लो कॉस्ट में स्पीड में कैसे बना रहे हैं, पर यूजर ग्रोथ के लिए इन्होंने क्या करा। तो इन्होंने सबसे पहले चुना ग्लोबल लॉन्च को। इन्होंने इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक साथ अपने ऑपरेशंस को लॉन्च किया। इन्होंने अपने प्लान्स को टेलीकॉम कंपनीज के साथ और MI टीवी, वन प्लस टीवी जैसे स्मार्ट डिवाइसेस के साथ बंडल करके लॉन्च किया, जिससे इन्हें फायदा मिला डायरेक्ट एयरटेल के सब्सक्राइबर्स या जियो के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का। और इनको एक बड़ा बेनिफिट मिला वर्ड ऑफ माउथ में। इनका कंटेंट की क्वालिटी अच्छी थी, अगर एक आदमी ने लिया उसने दूसरों को उसे रेकमेंड किया। तो ये एक रीजन थे इन्होंने कैसे एक ग्रोथ को पाया, और इसी का नतीजा था कि इन्होंने बहुत ही जल्दी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक ये पहुंचे। ये एक कंपैरेटिव आप टेबल देखिए,
चौपाल अपनी वेब सीरीज का एक एपिसोड 10 लाख रुपए में बनाता है, जो कि नेटफ्लिक्स उससे कहीं ज्यादा में पूरा करता है। जैसा हमने बताया, ये 4 महीने में अपना आइडिया से लेके लॉन्च तक काम पूरा कर लेते हैं, जिसे अदर प्लेटफॉर्म 12 से महीने से ज्यादा लगाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एफिशिएंसी पैरामीटर पे चौपाल अपने अदर जो प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स, चाहे एक दूसरा रीजनल प्लेटफॉर्म हॉटस्टार, जियो सिनेमा या हॉटस्टार, इन सब से कैसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये है चौपाल की अभी तक की सफर की कहानी। अगस्त 2021 में इन्हें चौपाल को लॉन्च किया गया 12 ओरिजिनल टाइटल के साथ, और जुलाई 2022 में इन्होंने 3 मिलियन यूजर का एक माइलस्टोन अचीव किया। तब इन्हें स्पीड रिकॉर्ड के द्वारा 30 करोड़ की सीड फंडिंग भी मिली। सितंबर 2023 में इन्होंने अमेजन प्राइम के साथ टाई अप किया, और 2024 में इन्होंने वन प्लस टीवी, टाटा प्ले, अदर्स के साथ भी टाई अप किया। 2025 में आज ये प्रॉफिटेबल हैं, और पंजाबी ओटीटी इंडस्ट्री के अंदर या डिजिटल इंडस्ट्री में 95% मार्केट शेयर इनका है पंजाबी फिल्म्स को डिजिटली रिलीज करने में। अब देखते हैं इनके लिए अगले ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकते हैं। अदर लैंग्वेजेस में जाना, जैसे राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी हो सकती है। ये बच्चों के सेगमेंट के लिए पंजाबी कार्टून्स लॉन्च कर सकते हैं, और टेलीकॉम कंपनीज के साथ या आईएसपी प्रोवाइडर्स के साथ जो अदर कस्टमर रह गए हैं, वहां पे भी अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। इनके लिए आगे चैलेंज हो सकते हैं बढ़ती हुई टैलेंट कॉस्ट। जैसे जैसे पंजाबी सिनेमा की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो रीजनल टैलेंट की भी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये अपने लो कॉस्ट मॉडल को कब तक सस्टेन कर पाएंगे। जैसे नेटफ्लिक्स भी फेस कर रहा है पायरेसी और पासवर्ड शेयरिंग, इन्हें उसे भी आगे जाके टाइटली कंट्रोल करना पड़ेगा। और इतनी बड़ी मार्केट जब है, इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दी है पंजाबी मार्केट के अंदर, तो रिलायंस हो गया या अमेज़न जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो भी यहाँ पे आना चाहेंगे, इनके लिए कंपटीशन को बढ़ाएंगे। तो आज चौपाल लिस्टेड नहीं है, ये एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है। फ्यूचर में ये लिस्टेड हो भी सकती है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इनके बिजनेस मॉडल में कुछ दम नजर आया क्या? अगर ये कंपनी लिस्ट होती है, आप इसको बाय करना चाहेंगे? और ऐसी की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले बिजनेस एनालिसिस में, तब तक जय हिंद।